स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में टोटल 5 प्रश्न है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो चलिए चौथे नंबर के प्रश्न के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको जांच करेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए और बी का कुछ मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, माना ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। आप यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं और बी के स्थान पे भी कुछ भी मान ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम ए का मान 30 डिग्री ले लिए हैं और बी का मान 60 डिग्री ले लिए हैं। अब सभी का मान पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो साइन ए का मान है 30 डिग्री, तो यहाँ पे ए है तो लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी का मान है 60 डिग्री, तो बी के स्थान पे लिख देंगे 60 डिग्री बराबर साइन ए का मान 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन बी है और बी का मान है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, ये साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है साइन 60 डिग्री, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिखेंगे √3/2। साइन 90 डिग्री है, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन 90 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे 1 बराबर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में है, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए 2 और 2 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, यानी कि भागफल आ जाएगा 1। अब 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बराबर के इस तरफ क्या है, 1 है और बराबर के इस तरफ 1 प्लस √3/2 है। तो क्या ये दोनों कभी भी बराबर हो सकता है? तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 बराबर नहीं है 1 प्लस √3/2 के, तो बराबर का चिन्ह काट देंगे। तो बराबर का चिन्ह काटते हुए ऊपर तक चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के, तो ये तो गलत कह रहा है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। इसीलिए क्या है, असत्य है। तो क्यों असत्य है ये भी कारण यहाँ पे दे दिए। अब इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए यहाँ पे मान सारणी को देखेंगे। तो देखिए, ये है मान सारणी। मान सारणी में यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है और यहाँ पे साइन का मान है। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 पे था और साइन 90 डिग्री का मान 1 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। तो यहाँ प्रश्न में भी यही कह रहा है।
तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा में लिख देंगे सत्य है। क्यों सत्य है ये कारण लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी जो लिखे हैं ये इसको कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी में थीटा के मान बढ़ने पर क्या होता है, साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। तो लिखेंगे साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। तो कारण भी लिख दिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो इसके लिए फिर से मान सारणी देखेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 था और कॉस 90 डिग्री का मान 0 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घट रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि वृद्धि होती है। तो ये तो गलत कह रहा है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर में लिख देंगे, तीसरे नंबर के आंसर में असत्य है। क्यों असत्य है ये भी लिख देंगे। लिखेंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी में थीटा के मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान घटता है। तो कारण भी लिख दिए। अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। तो इसके लिए फिर मान सारणी देखेंगे। तो देखिए मान सारणी ये रहा। तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये तो बराबर नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये भी बराबर नहीं है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये बराबर है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये भी बराबर नहीं है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये भी बराबर नहीं है। देखिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री का मान होता है थीटा का। लेकिन प्रश्न में क्या करा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये तो गलत कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चौथे नंबर में असत्य है। क्यों असत्य है ये भी लिख देंगे। तो लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ कब होता है, 45 डिग्री पर, सिर्फ 45 डिग्री पे होता है। अन्य सभी मानों पर साइन थीटा बराबर नहीं होता है कॉस थीटा के।
अब इसके बाद 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये जो प्रश्न है इसका कहने का अर्थ ये है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित होता है क्या। यानी कि यदि यहाँ पे 0 डिग्री ले ले तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है। तो इसके लिए फिर से मान सारणी को देखेंगे। तो देखिए ये रहा मान सारणी। मान सारणी में कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो ये जो प्रश्न कह रहा है ये तो सही कह रहा है, यानी कि सत्य कह रहा है। तो अब यहाँ पे 5वें नंबर में लिख देंगे क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है ये भी लिख देंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी में कॉट 0 डिग्री बराबर होता है और परिभाषित होता है। इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।